हेलो बच्चों, IIT जेईई 2023 की तैयारी सीरियसली अगर कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ अपडेट्स आए हैं जो एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि पेपर कैसा हो सकता है। सिलेबस में 2023 के चेंज हुआ है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बच्चों, जो मैं कहता रहा हूँ अपने इस चैनल पे, अपनी क्लासेस में, हर जगह कि IIT जेईई एडवांस खास तौर पे सिर्फ वो पेपर नहीं है जो ये चेक कर रहा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कितना अच्छा जानते हो। नहीं, ये इसके आगे की बात है। ये जानना चाहता है वाकई में IIT मटेरियल हो या नहीं। ये जानना चाहता है वाकई में एक सक्सेस के रूट को फॉलो कर सकते हो या नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग गोल बना लेते हैं, बिहेवियरल चेंज नहीं करते, अपने अंदर बदलाव नहीं करते, गोल को रोज देखते रहते हैं, हाँ ये बना है, ये करना है, हम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। इस तरह से नहीं होता। और ये जो सिलेबस चेंज है वो वही बता रहा है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो सिलेबस चेंज है ये क्या इंडिकेट करता है कि पेपर में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। क्या जेईई मेंस और इवन नीट के पेपर्स के अंदर भी बदलाव हो सकते हैं? क्या ये इंडिकेटिव है इस बात का? क्या वाकई में एनसीईआरटी का महत्व बढ़ गया है एडवांस के पेपर के लिए भी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में लेंगे। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अब क्या होगी उस पर बात करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो सीरियस कैंडिडेट हैं, देखो बेटा, आप अगर वन शॉट वीडियो के थ्रू ये जानना चाहते हो कि भाई कैसे भी करके पेपर पास कैसे करना है, फिर नहीं, लेकिन आप जानना चाहते हो वाकई में करियर कैसे बनेगा, अच्छा करियर कैसे बनेगा, पेपर में अच्छे तरीके से परफॉर्म कैसे करोगे, बढ़िया सक्सेस रेट कैसे मिल सकती है, सब्जेक्ट का असल मज़ा लेना चाहते हो, खासतौर पे केमिस्ट्री का, तो ये चैनल सब्सक्राइब करो। अब आइए देखते हैं क्या चेंज हुआ है सिलेबस में। अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लूँ, क्योंकि एक माइक्रो सिस्टम भी अगर देख रहा हूँ, सैंपल भी देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है वो क्या चेंज आया है। आइए जरा देखते हैं। भाई, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ जैसे टॉपिक जो एनसीईआरटी में क्लास 12 में होते थे परंतु एडवांस में नहीं होते थे, वो अब हैं। इसका मतलब एडवांस कहीं ना कहीं अब आपसे चाह रहा है कि बेटा डेटा सारा दिमाग में होना चाहिए, वक्त नहीं है तुम्हारे पास फालतू बर्बाद करने के लिए। इस पॉइंट से जरा उठाते हैं, वक्त नहीं है का क्या मतलब है। देखो बेटा, IIT जेईई एडवांस का जो पेपर होता है वो सिर्फ, जैसा बार बार कहता हूं, यही नहीं चेक करता कि आप कितना अच्छा जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को। वो ये जानना चाहता है कि आप कितना अच्छा इसकी नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, जेईई एडवांस में अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ही आते हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये आते हैं एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब होता क्या है ना बच्चों, जैसे मैथ की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये बेस लाइन है और ये उसकी एक पैरेलल लाइन है, तो हमने यहां पर भी एक पैरेललोग्राम बना लिया, थोड़ा सा चेंज किया और ऐसे बना लिया। अब बेस लाइन सेम है ना, टॉप लाइन भी सेम है, तो भैया एरिया भी बराबर सा ही है। तो हम लगभग उस तरह की तैयारी करते हैं, ना तो हम अपनी तैयारी के बेस में कोई चेंज करते हैं, ना ही हम ऊपर ज़्यादा सोच पाते हैं। तो हम कैसे भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें, कोई ट्यूशन टीचर लगा लें, कहीं से भी हेल्प ले लें, टू टीचर अप्रोच पे चले जाएं, हमारा एरिया तो उतना ही रह जाता है, हमारी बत्ती बुझ जाती है, हम बहुत आगे नहीं जा पाते। अच्छा, तो जैसा मैंने बोला कि अब सिलेबस में जो चेंज है वो इंडिकेट कर रहा है कि कैसे तैयारी करनी है। तो क्या वाकई इसी सिलेबस चेंज से मालूम हुआ कि अब जेईई कुछ और भी बताता था? देखो, जेईई एडवांस के पेपर को अगर ध्यान से देखो तो ये 21 वाला पेपर था, एक ही दिन में 2 पेपर थे। क्या वाकई IIT ये जानना चाहता है कि आप कितना अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जानते हैं? अगर वाकई ये चाह रहा होता बेटा तो पेपर एक ही ले लेता। एक ही दिन में 2 पेपर की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि सुबह 9 बजे से 12, देन 2:30 से 5:30। वो ये जानना चाह रहा है क्या आपकी हैबिट, यानी सिर्फ PCM नहीं, क्या आपकी हैबिट है नियर अबाउट। देखो 9 बजे का पेपर है, लगभग 7-7:30 का रिपोर्टिंग टाइम होता है, घर से 6 बजे निकलोगे। सो लेट से मान के चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको ये बता रहा हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। आप क्या करते हो? सिर्फ सिलेबस तैयार करते हो, एग्जाम को तो कभी तैयार किया ही नहीं आपने, तो फिर जेईई कैसे होगा, है ना? सो यू हैव टू डिवाइस योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। सो रिपोर्टिंग टाइम जो आपका रहेगा ना मेरे बच्चे, वो 7 AM का रहेगा, ठीक है। अब घर से निकलोगे तो दूर होगा सेंटर, 6 बजे निकलोगे, इसका मतलब 5 AM उठना ही पड़ेगा।
अब पेपर देने जा रहे हो तो नहा धो के तो जाओगे, ऐसा तो नहीं है सुस्त होके चल दिए, है ना। तो बेटा 5 AM आप उठ गए हैं, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, पहला पेपर 9 से 12, दूसरा पेपर 2:30 से 5:30, बीच में मान लो 12:15 आप बाहर आएंगे और लेट्स से 1 PM आपको अंदर घुसना है। 45 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक है। बहुत हैवी फूड तो मेरा बच्चा खा नहीं सकता, ये उन पेरेंट्स के लिए है जो बच्चे को जरा सी दिक्कत आते ही कहते हैं लाओ ट्यूशन लगा दूं, लाओ सपोर्ट कर दूं, देखो उनकी बेइज्जती कैसे होगी, देखते जाओ। सो 45 मिनट्स में आपको हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट, आपका लंच ऐसा होना चाहिए ताकि सेकंड पेपर में नींद ना आए, ठीक है। अब आप बाहर आए बेटा, सुबह 5 बजे से शाम को 5:30, यानी नियर अबाउट 12.5 आवर्स, और यहां पर आप एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो भी 11-12 से, तो आपका दिमाग अलर्ट रहना चाहिए। अब ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब आपकी हैबिट है। तो अभी अगर आपका सिटिंग टाइम इतना नहीं है, आप 12-14 घंटे की सिटिंग नहीं देते हैं, तो आप उस दिन वैसे ही फ्लॉप हो जाएंगे, है ना। तो जेई एडवांस सिर्फ पीसीएम नहीं चेक कर रहा, अगर वही चेक करना होता तो एक ही पेपर ले लेता। वो ये चेक कर रहा है क्या वाकई आप 12-12.5 घंटे बैठ के हाई लेवल के थिंकिंग प्रॉब्लम कर सकते हो। अब ये हैबिट बनानी पड़ेगी, तो आने वाले वक्त में 2023 तक आपको ये करना पड़ेगा। और सिलेबस भी ये बता रहा है कि मैं आपको अब जो है डेटा बेस्ड सिलेबस भी आपको करना पड़ेगा, पूरी एनसीईआरटी। अब इसको आपको डेटाबेस भी करना होगा, यानी आपको याद भी रखना होगा और इसको अप्लाई भी करना होगा स्किल। तो नॉर्मल आदमी जो बड़ी हाई थिंकिंग रखता नहीं, जिसका बेस और जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल से वैसे ही है, वो कहां टिकेगा इसमें। सो दिस कंपटीशन इज लाइक दिस। देखो बेटा, ये तो पहली हैबिट हुई, सिटिंग टाइम कितना है आपका। अब आप 2 घंटे की सिटिंग के बाद उठ जाते हो, चाय पानी पीने चले जाते हो, तो वैसे ही बेकार हो गए आप, है ना। मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करते रहते हो, तो ये हैबिट आपकी है ही नहीं, है ना। सेकेंड हैबिट, ये हैबिट 1 थी, दिस इज योर हैबिट 1 फॉर जेई एडवांस। नाउ द नेक्स्ट हैबिट इज हैबिट 2। ये क्या बता रही है? देखो वहां पर नियर अबाउट 120 प्रॉब्लम्स आते हैं, नियर अबाउट, लेस और मोर तो पेपर के दिन ही मालूम पड़ता है, क्योंकि कोई वेल सेटन पैटर्न नहीं है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर सिलेबस जो चेंज हो रहा है क्या ये पेपर के नए पैटर्न की तरफ इंडिकेट कर रहा है? मेरे बाबू, जेई एडवांस के पेपर का वैसे ही कोई सेट पैटर्न नहीं था। पेपर वाले दिन ही बच्चों की आंखें खुलती हैं कि ऐसा पेपर आया, क्योंकि यू हैव टू अडेप्ट, है ना। तो एक सुपर पावर की बात करता है जेई, वो है एडेप्टेशन। अच्छा, अगर आप किसी भी समस्या को देख के, सवाल को देख के पहले ही घबरा जाते हैं, आपकी हालत पहले ही खराब हो जाती है और आप ट्यूशन टीचर की सपोर्ट ढूंढते हैं, टू टीचर अप्रोच को देखते हैं, तो बेटा वैसे ही आप जेई के लायक है नहीं, है ना। बहुत क्लियर कट बोलूंगा मैं अपने लेक्चर्स में, आपको बताइए, मैं आपके वीडियो में भी, मेरे जो लेक्चर्स आप इस चैनल पे देखते हैं या जो बच्चे फिजिकल क्लासेस में मेरे साथ पढ़ते हैं, सबको पता है, बड़ा क्लियर बोलता हूँ मैं, कोई लाग लपेट नहीं करता। सो 120 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आईआईटी जेई में बड़ा क्लियर बात है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो दीज ऑल आर नोवेल प्रॉब्लम्स। नोवेल कोरोना वायरस सुना है ना आपने, तो ऑल दीज आर नोवेल प्रॉब्लम्स। बट बेटा आपने अभी तक अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं किया, जरा सी दिक्कत आई, आपने ऑनलाइन देख लिया, फोटो खींच के आपने प्रॉब्लम डाली, वहां से उसका सॉल्यूशन आ गया। आपने ज्यादा परेशान हुए, आपने अपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने अपना प्यार दिखाते हुए, अरे मेरा प्यारा बच्चा, आपकी ट्यूशन लगवा दी, आपको हेल्पिंग हैंड दे दिया। अरे कोचिंग नहीं हो रही, मुश्किल लग रहा है, कोई नहीं, छोड़ ले बेटा, तू अब ट्यूशन से पढ़ ले। बेटा एक बात बताओ, कभी भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, अचानक एक दिन आप 120 नए क्वेश्चन कभी सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर सकते। ये भी एक हैबिट है। अगर आपको समस्या आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उन सवालों के ऊपर सर फोड़िए, बैठिए, 2-3 बार सॉल्व कीजिए। नहीं आया तो अपने टीचर से, जो कोचिंग के आपके टीचर्स हैं उनसे आप, या आपके जो टीचर आपको मेंटरिंग कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप उनसे सजेशन लीजिए, हिंट लीजिए। राइट एकदम से सॉल्यूशन मत ढूंढिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट कभी डेवलप नहीं हो सकती। नहीं तो ये सेकंड हैबिट आईआईटी चेक कर रहा है, और अब ये ज़्यादा सिलेबस देके इस लेवल को टफ किया जा रहा है। तो अगर आप 2 टीचर अप्रोच पे हैं कि एक आपको पहले समझाएगा टॉपिक क्या है, दूसरा आपका हाथ पकड़ के लिखवाएगा, तो बेटा नमस्ते हो गई, इस तरह के करियर आपके लिए फिर नहीं है, ये ध्यान रखना। और तभी देखो ना, बिग कंपनीज, बिग कॉर्पोरेशन वो जानती हैं कि जो आईआईटीएन है, इस बच्चे में जब ये आईआईटी में आया है तो इसके अंदर वो हैबिट है कि ये 12-13 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, तभी वो उसको अपने यहाँ पर अपॉइंट करती हैं कि ये मेरे लिए भी काम कर पाएगा बिना किसी शिकायत के,
है ना, और प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है। तो अगर मैं इस पेपर के चेंज सिलेबस को देखूं, अगर मैं आईआईटी के अब नए रुझान को देखूं, तो बदलते वक्त की ये डिमांड है। क्योंकि अब जितने भी काम रिडंडेंट हैं वो तो मशीन्स करेंगी, इंसानों को तो सोचना है। तो क्या आप सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये 2 हैबिट बनाने के लिए तैयार हैं? 23 के एग्जाम में अभी टाइम है, इन हैबिट्स को बना सकते हो। रोज सिटिंग टाइम बढ़ाओ, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। क्या होगा क्वेश्चन नहीं हुआ तो? कुछ तक तो पहुंचोगे। और अगर सपोर्ट ले ली तो वैसे ही आईआईटी नहीं होना है। कोचिंग आपको गाइडेंस के लिए होनी चाहिए बच्चों, असिस्टेंस के लिए नहीं। इस लाइन को दोबारा सुनो, कोचिंग आपकी गाइडेंस के लिए होती है, असिस्टेंटशिप के लिए नहीं होती। आपका असिस्टेंट नहीं होता टीचर, गाइड होता है। जिस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी, आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। विद दिस नोट, ऑल द बेस्ट फॉर आईआईटी जेईई। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। अभी संघर्ष बैच हमारा चल रहा है जो कि फ्री है, और 29 नवंबर से मैं कुछ लाइव सेशंस लेके भी उसके ऊपर आ रहा हूँ। सिलेबस पूरा कराऊंगा, डोंट वरी। इस जेईई मेंस के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए पूरा कराया जाएगा ये चीज़, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।